Good morning, everyone. So, welcome back to the part 3 of chapter number 7, which is work, energy, and simple machines. अब तक हम वर्क के बारे पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क क्या होता है। एंड उसके अलावा लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो अभी अभी हम उसी कॉन्सेप्ट से बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। मैकेनिकल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ये क्या होती हैं। पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी जिसका एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वो कैसे डिराइव हुआ, ठीक। एंड देन सम फ्यू एग्जांपल्स दैट वी आर गोइंग टू टच अपॉन, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक क्वेश्चन है जिसका हम आंसर कर लेते हैं, ठीक। सो व्हेन वी पैडल अ बाइसिकल ऑन अ फ्लैट रोड, जब हम साइकिल चलाते हैं खाली रोड पे, फ्लैट समतल रोड पे, योर मसल्स सप्लाई एनर्जी, आपकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ताकि आप साइकिल को पैडल कर सको। इन व्हाट फॉर्म डज दिस मस्कुलर एनर्जी अपीयर्स एज यू राइड, किस फॉर्म में बेटा ये जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है ये अपीयर होती है, ठीक है। जब आप साइकिल चलाते हो, देखो आप साइकिल चलाते हो, ठीक है। जैसे जो साइकिल आप पैडल लगाते हो, ठीक है, आपकी मसल्स काम करती हैं। देन जितना ज़्यादा आप तेज़ी से पैडल लगाते हो कि मसल्स को यूज़ करते हो, उतनी तेज़ी से आपकी साइकिल दौड़ती है या चलती है। तो बेटा जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है ना, वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मोशन। सो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो मोस्टली एज द काइनेटिक एनर्जी, द मोशन ऑफ यू एंड द बाइसिकल, जो आपकी मसल्स का मोशन है और बाइसिकल का मोशन है बेटा, सो इट प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। और थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है एज हीट एनर्जी, क्योंकि आपका फ्रिक्शन है, आपके मेटल के पार्ट हैं आपस में रब होते हैं, आपकी चैन आपकी जो पेडल के साथ में जो एक्सल लगा होता है बेटा उस पर रब होती है, राइट। तो सम ऑल्सो बिकम्स थर्मल एनर्जी फ्रॉम द फ्रिक्शन इन द चेन इन द बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। बट मोस्टली हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, सिंपलीफाइड टर्म में हम बात करते हैं। तो सम एनर्जी में भी लाइक gets converted to the heat energy or thermal energy because of the friction, air resistance, right, and sometimes heat from your own body, ठीक है। बट जो एनर्जी डिसिपेट होती है ना थर्मल एनर्जी में, वो बहुत कम होती है, लाइक मिनिस्कल, लाइक 0.001%। तो मोस्टली जो एनर्जी भी कन्वर्ट होती है ना बट मस्कुलर एनर्जी वाली, वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी कॉमन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा किस किस रूप में, किस किस अवस्था में, किस किस, ठीक है, रूप में हमारे पास आती है या रहती है, ठीक है। हम जिसको देख पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। सो एनर्जी वेयर्स मैनी डिस्गाइजेस, बेटे जो ऊर्जा होती है ना उसके भिन्न भिन्न प्रकार के रूप होते हैं, ठीक है। सो एनर्जी बेटा बेसिकली क्या होती है, एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है बेटा, कार्य करने की क्षमता। एंड इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि बेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो या वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो, कई बार एनर्जी डायरेक्टली एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो बेटा ये एनर्जी तब एक ऑब्जेक्ट तब पोजेस करता है या तो वो मोशन में होता है या उसकी किसी पोजीशन या डिफॉर्मेशन के कारण। एग्जाम्पल भी, जैसे आप साइकिल चलाते हो, तो बेटा जो साइकिल के पास एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स मोशन, वो होगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी। जैसे अगर आपने बो एंड एरो देखा हो, धनुष बाण ना, उसमें स्ट्रिंग लगा होता है, स्ट्रिंग अगर आप पीछे खींचते हो, ऐसे डिफॉर्म्ड धनुष बाण होता है, यहाँ पे आपकी एरो होती है बेटा। जैसे आप इसको छोड़ते हो ना बेटा, तो आपकी जो एरो होती है बेटा वो आगे की तरफ पुश होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो जब भी आप धनुष को पीछे की तरफ खींचते हो ना, ड्यू इट्स पोजीशन ऑफ डिफॉर्मेशन, उसके पास जो एनर्जी होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और द मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को साथ में हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास होती है बेटा थर्मल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो गर्म होता है, उसके पास एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, द एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स वार्म और हॉट, ठीक है। और थर्मल एनर्जी एक हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र होती है। एक गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में ना आपकी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। देखो जब आपको ठंड लगती है, ठीक है, तब क्या करते हो, आग के पास जाते हो, अपने हाथ हाथ सेकते हो, राइट।
तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, जैसे हाथ आग के पास हाथ लेके जाते हो, ठीक है, क्योंकि हाथ पहले ठंडे थे, अब वो गर्म हो गए क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, फ्रॉम होटर बॉडी, जो आपकी फ्लेम थी, आग थी, आँच थी, उससे आपके हाथों की तरफ। देन देयर इज़ लाइट एनर्जी। देखो बेटा, लाइट एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। द एनर्जी दैट अलाउ अस टू सी, जो एनर्जी हमें बाकी चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, वो कौन सी एनर्जी होती है? लाइट एनर्जी। देन देयर इज साउंड एनर्जी। देखो, जो चीज़ किसी ध्वनि के कारण होती है, साउंड के कारण होती है, तो इस केस में ना बेटा एनर्जी वाइब्रेशंस की फॉर्म में ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हवा के भी हो सकते हैं, पानी के भी हो सकते हैं, वो सॉलिड मटेरियल्स के भी हो सकते हैं। ये एनर्जी कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, जहाँ पे कुछ नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, ना सॉलिड है, वहाँ पे आपकी वाइब्रेशन एनर्जी कभी ट्रांसफ़र नहीं होती। आपको उसके लिए क्या चाहिए? हमेशा मटेरियल चाहिए, चाहे वो सॉलिड। हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है बेटा, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम यूज़ करते हैं हमारे घर में। इलेक्ट्रिसिटी जो अप्लाइंसेस में हम यूज़ करते हैं चीज़ें चलाने के लिए, जिस फ़ोन पे आप पढ़ रहे हो या टैबलेट में आप पढ़ रहे हो, उसको चार्ज करने के लिए, उसको पावर करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज, मोशन ऑफ द चार्जेस। देन देयर इज न्यूक्लियर एनर्जी, एक जो न्यूक्लियस के स्प्लिटिंग पे, हैवी न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर होता है, उसके स्प्लिटिंग पे डिपेंड करती है, या न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड करती है, बट वो भी रिसर्च फेज में है। So this is the energy stored in the nuclei of atom and the heavy atoms, not simple atoms, heavy atoms. Let's see, uranium 235 and the plutonium, and there are like so many, cobalt 60 as well, जो हम कैंसर थेरेपी में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है केमिकल एनर्जीज, जो केमिकल रिएक्शंस में रिलीज होती है, ठीक है, या कोई भी नया बॉन्ड बनता है, टूटता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल और द फूड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, या जो एनर्जी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं या इंट्रैक्शंस हैं उनमें स्टोर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे हमारे पास लाइट बल्ब होता है बेटा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट बल्ब ने यूज़ की, उसने लाइट दी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। हीट एनर्जी में, जब हम इलेक्ट्रिसिटी से, जो हमारे सर्दियाँ होती है, जब रूम हीटर चलाते हैं, ठीक है, ऐसे ही केमिकल एनर्जी जो हमारे खाने में थी बेटा, वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जब हम मसल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल बेल होती है बेटा, जो घंटी होती है ना आपके घर पे लगी होती है, एक इंसान उसको, आपके जो बाहर स्विच होता है उसको प्रेस करता है तो अंदर बेल बजती है, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ऐसे ही। और जबकि न्यूक्लियर एनर्जी होती है बेटा, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं, ठीक है। हम थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर बोल रहा हूँ, सॉरी, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिसमें पानी को उबालते हैं, भाप बनाते हैं, स्टीम, देन उसको उससे टर्बाइन को हम रोटेट करते हैं, राइट ना। हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो है काइनेटिक एनर्जी, जो एक मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। इट्स अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? एक ऑब्जेक्ट की मोशन से, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है बेटा, उससे हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। सो पहले मैकेनिकल एनर्जी समझ लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जीज क्या होती है। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन। बेटा, मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है उसकी पोजिशन के हिसाब से या उसके मोशन के साथ। Among the forms of energy, we now look closely at one of these important mechanical energies, which is directly connected to the forces and the motion. बेटा, अब है ना, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है, तो उनमें से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, उसमें भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो लिंक्ड है मोशन से, पोजिशन से लिंक्ड होती है। अभी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, इससे लिंक्ड होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा इन डेप्थ में और उनके एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करेंगे फॉर्मूलाज में। सो या, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है इसके मोशन के कारण, और ये एनर्जी जीरो होती है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। दिस एनर्जी इज जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एक गाड़ी थी, ठीक है, वो पहले इनिशियली रेस्ट में थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है,
उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। ठीक है, फिर उसने इस पर फोर्स लगाया, पैडल कैसे लगाया फोर्स बेटा, फ्यूल आपने बर्न किया, इंजन ने क्या किया, टायर को रोटेट करना स्टार्ट किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, गाड़ी पे अपवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स लगाया आपने, तो गाड़ी ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मान लो गाड़ी पहले इस पोजीशन पे थी जीरो पे, अब यहाँ पे आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उस गाड़ी ने ट्रैवल किया दैट इज एस। ठीक है, तो अब फाइनल किस में क्या है बेटा, गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है आपकी v, और हमारी गाड़ी भी मोशन में है, तो उसके पास एक कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें वही काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे, देखो हमने क्या बोला है, जितना भी वर्क आप एक गाड़ी पे कर रहे हो जो रेस्ट पे है, जब एक मोशन में आ गई तो बेटा जितना भी आपने वर्क किया उससे उसकी एनर्जी बढ़ी, और वो गाड़ी मोशन में है, तो एनर्जी पोजेस बाय द व्हीकल इन मोशन इज द काइनेटिक एनर्जी। तो सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हम डिराइव करते हैं ना फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लो स्टार्टिंग में आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, और डिस्प्लेसमेंट s। तो इस केस में हमने क्या बोला था कि भाई गाड़ी आपकी ना रेस्ट में है। ठीक है, गाड़ी आपकी रेस्ट में है, बट अगर हम मान लें कि गाड़ी पहले एक इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, ठीक है, फिर आपने उस पर फोर्स लगाया f, गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, और उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया बेटा s। तो भाई हमें क्या पता है, और मान लो कि गाड़ी के अंदर जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन होती है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हमने इक्वेशन पढ़ी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी जब हमने फोर्स लगाया, जबकि इनिशियल वेलोसिटी थी विदाउट फोर्स, और ये विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, और ये आपका एक्सेलरेशन है। और हमें पता है बेटा जो वर्क डन हुआ है, देखो गाड़ी पे आपने इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसी दिशा में आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द व्हीकल इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ से निकाल ही लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, और ए से कट जाएगा, तो बेटा वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और बेटा ये जो आपका एक्सप्रेशन होता है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, जब आपकी वेलोसिटी u से v चेंज हो गई है अप्लाइंग द फोर्स f। तो हमने क्या बोला, द वर्क डन ऑन द कार विद द इनिशियल वेलोसिटी u रीचिंग द फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू विच इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, सो बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम दिस इक्वेशन, द वर्क इज इक्वल्स टू द चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स एनर्जी, और जो चेंज इन एनर्जी कितना है बेटा, this is half mv square minus half mu square. This is the initial energy, this is the final kinetic energy. ठीक है, this is the initial kinetic energy. So if the object starts from the rest, अगर हम पहले वाला एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जब गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी u की बजाय जीरो है, ठीक है, u की बजाय जीरो है, तो बेटा दिस एनर्जी, दिस चेंज इन एनर्जी जस्ट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये वाला एक्सप्रेशन में ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, बचेगी क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बचेगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है बेटा, तब एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ध्यान रखना ये होल स्क्वायर नहीं है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर माइनस है केवल। ठीक है, एम क्या है उस ऑब्जेक्ट का मास, वी क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलो कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जब काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। So all the following directly from the half mv square from the work energy theorem. I hope आपको ये एक्सप्रेशन निकालना समझ आया हो। अभी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। देखो ये भी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है बट सब की यूनिट जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल होती है। दिस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, when the positive work is done on the object its velocity increases, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब नेगेटिव वर्क आप इस चीज़ पे करोगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप वर्क नहीं कर रहे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, अगर वर्क पॉजिटिव है
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, वर्क नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, वर्क जीरो काइनेटिक एनर्जी सेम। ठीक है, वो जीरो भी हो सकती है अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो। ठीक है, कि वेलोसिटी चेंज होती है तभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब उस पर आप वर्क करोगे। आई होप ये आपको समझ आया हो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन। सो एग्जांपल 7.4, डबलिंग द वेलोसिटी। So, man, if a vehicle has a velocity doubles in the magnitude, what will happen to the kinetic energy? ये बात कहना चाह रहा है कि कोई व्हीकल बेटा, अगर आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को उसकी वेलोसिटी को अगर आप डबल कर देते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मान लो कोई व्हीकल है जिसका हम है मास है एम, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी में उसकी वी मान लेते हैं। ठीक, नॉट इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी इज वी। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? डबल, 2v। तो बेटा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो कितनी होगी? 2v का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 4/12mv स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसका 4 टाइम्स है। बेटा सीधी सी बात है, वेलोसिटी डबल तो उसका एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी ना। वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होती है? वेलोसिटी स्क्वायर के। ठीक है, अगर मान लो पहले ही वेलोसिटी 1 थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 1। अब वेलोसिटी 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो कितनी हो जाएगी बेटा? 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा? वेलोसिटी के स्क्वायर की। तो बेटा अगर आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हो ना तो काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर होगा। अगर मान लो आप वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दे रहे हो, ठीक है, पहले वो v थी अब वो 3v हो गई, तो 3v का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 9v स्क्वायर। तो अभी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 3v का स्क्वायर 9 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे चलो अभी एग्जाम्पल अगला पढ़ते हैं। देखो, एक क्रिकेट बॉल है जिसका वेट है 0.2 kg। ठीक है, किसी बॉलर ने बॉल की विद स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 154.8 किलोमीटर पर आवर। हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, पहले इनको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी SI यूनिट में है केजी में, ये 154.8 है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड, तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 43 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ एम वी इक्वल्स टू 0.2 दैन 43 इंटू 43 बिकॉज 43 का स्क्वायर है। तो बेटा एनर्जी क्या आ जाएगी? 184.9 जूल विच इज़ इक्वल्स टू क्लोज टू 185 जूल। ठीक है, तो बेटा जो बॉल के पास एनर्जी पोजेस करेगी जो बॉल, बेटा वो कितनी होगी? 185 जूल के अराउंड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें दे रखा हुआ ना क्वेश्चन कहीं पे अच्छे से लिखा हुआ है। हाँ देखो, ए जेट एयरक्राफ्ट ऑफ मास 15 टन, एक जेट एयरक्राफ्ट है बेटा जिसका मास है 15 टन या 15,000 किलो, लैंड्स ऑन द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है बेटा, जो नेवी के पास होता है, उस पर लैंड करता है। ठीक है, टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट विद इन द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द डेक एंड हुक ऑन द एयरक्राफ्ट टीर इज कॉट इन द वायर स्ट्रेस्ड अक्रॉस द डेक। तो बेटा क्या होता है, इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसे ना हुक्स, जो आपका ऐसे ही वायर लगे होते हैं डेक के ऊपर, और आपकी इसकी जो टेल होती है ना एयरक्राफ्ट के नीचे, हुक होता है एक जो नीचे घसीटता है और इन वायर में अटक के ना इसको स्लो कर देता है प्लेन को। मतलब क्या, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे वायर लगे होते हैं, इससे हुक निकलता है एक। ठीक है, हुक वो इनमें अटक जाता है तो धीरे धीरे इसको करके स्लो कर देता है, एक नेगेटिव नेगेटिव फोर्स लगता है इस दिशा में। ठीक है, और व्हीकल आपका सिलेक्ट कर रहा है फॉरवर्ड दिशा में। चलो भाई, सो द वायर एक्सर्ट एन अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट बैकवर्ड फोर्स। कितना? एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है भाई इतना, 3,67,500 न्यूटन, 365 न्यूटन, इतना एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, क्या लगाता है वो? वायर। ठीक है, जो वायर या हुक होता है। एंड द जेट स्टॉप्स विद इन 100 मीटर, और जेट आगे जाके ना 100 मीटर पे रुक जाता है। एक चीज़ देखो, फोर्स बैकवर्ड दिशा में है, जेट आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो वर्क नेगेटिव होगा ना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट जस्ट बिफोर द वायर कॉट द हुक। हमें वेलोसिटी निकालनी है उस एयरक्राफ्ट की। ठीक है, क्या थी जब वो हुक पे आके टकराए उससे पहले। चलो भाई निकालते हैं। देखो, हम इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी जो बहुत हाई थी, फाइनल आके वो रुक जाता है।
ठीक है, वो रुक जाता, स्टॉप। तो बेटा इस केस में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, जीरो। आपको ये काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। और ये वाली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जो वर्क होगा उसके, ठीक है। तो वर्क डन बाय द वायर निकालना, दैट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है -100, फोर्स है 3650, 367500, ठीक है। बेटा ये जो आपका वर्क होगा ना, वो किसके बराबर होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के। काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो आपकी जीरो है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क, या सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। बेटा दोनों चीज़ नेगेटिव है, ठीक है। हमने क्या बात की थी कि अगर आप वर्क आपका नेगेटिव है, हमने एक थोड़ी देर पहले एक चीज़ लिखी थी, क्या लिखी थी हमने, नेगेटिव वर्क क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, हम वही तो कर रहे हैं। हम एक नेगेटिव वर्क कर रहे हैं एक एयरक्राफ्ट के ऊपर वायर की सहायता से, जिससे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होकर जीरो हो जा रही है, ठीक है। चलो भाई निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ मास दे रखा है 15,000 किलो इंटू वी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगी, वर्क के। हमें ये चीज़ सोल्व करनी है। वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट भी है, और ये डिफरेंसेस होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो हमें ये लिखना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू वर्क। वर्क क्या है आपका, नेगेटिव 367500 इंटू 100, ठीक है। तो ये नेगेटिव 367500, अगर दो जीरो इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, माइनस हाफ इंटू 15,000 इंटू वी स्क्वायर, माइनस माइनस, तो 3675 चार जीरो इक्वल्स टू हाफ इंटू 15,000 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3675 इंटू 2/15,000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, और जब आप इसको स्क्वायर रूट लेगो ना, इसका वी निकालने के लिए, तो बेटा आपका वैल्यू आएगी 70, तो बेटा आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी जब उसको सोल्व करोगे आप, वो आएगी 70 मीटर पर सेकेंड। आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हो, दिस इज द राइट आंसर एज वेल, ठीक है। तो ये आपकी वेलोसिटी है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन यही है कि एयरक्राफ्ट दिशा में आया, आगे जाके रुक जाएगा 100 मीटर जाके वो, ठीक है। एक बैकवर्ड फोर्स उस पर लगेगा, तो देखो अब इस दिशा में आपकी वेलोसिटी है, बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई ना बेटा, राइट। आपका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी विल डिक्रीज, तो 70 से जीरो हो जाएगी, ठीक है, 100 मीटर के अंदर। तो बस यही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ थोड़ा समझ के। चलो अब दो क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लेक्चर पूरा करने से पहले, ठीक है। सो या ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं काइनेटिक एनर्जी के अंडरस्टैंडिंग पे। सो वी हैव टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास m and 4m, दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटी। देखो हमें क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है ए, उसका मास है m, उसकी काइनेटिक एनर्जी है k, ठीक है। उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं va, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m va स्क्वायर। दूसरा है उसका मास क्या है 4m, उसकी वेलोसिटी है वी बी स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के बराबर हैं, हम लिख सकते हैं हाफ m वी ए का स्क्वायर बराबर है हाफ 4m वी बी का स्क्वायर, डेढ़ से डेढ़ कट गया, m से m कट गया, तो वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वी बी स्क्वायर, ठीक है। एंड वी ए बाई वी बी इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और वी ए बाई वी बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। तो हम बोल रहे हैं जो वी ए बाई वी बी है बेटा वो 2 टाइम्स है, और वी ए किसके बराबर होगा, ट्वाइस द वी बी, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें बताए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के स्क्वायर के, ठीक है। ये वाला ए था आपका, ये आपका बी है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4m के, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर के। एक चीज़ देखो, इसका मास 4 गुना है सेकंड वाले का, पर दोनों की वैल्यू सेम सेम है। दोनों की वैल्यू सेम तब हो सकती है जब आपकी वेलोसिटी भी 2 गुनी हो, ताकि आपकी टोटल वैल्यू ना 4 टाइम्स हो जाए, ये चीज़ भी 4 टाइम्स हो जाए, तो आपकी जो ये वैल्यू है ना इसकी 2 गुना होना चाहिए,
तभी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? इसका ऊपर m, इसका 4m, इसका 4v स्क्वायर, इसका v स्क्वायर। अगर आप दोनों चीज़ों को देखोगे तो दोनों चीज़ें बराबर है ना। अब एक m इस साइड है, एक m इस साइड, एक v स्क्वायर, एक v स्क्वायर, एक 4 इस साइड है, 4 इस साइड है। ठीक है, ये लेमन्स टर्म था, बट जो इससे पहले एक्सप्लेनेशन आई थी ना बेटा, दैट वाज द राइट वे टू सॉल्व इट। ओके, नाउ डज द kinetic does the kinetic energy of an object which moves with a constant velocity changes with its position? क्वेश्चन क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या वो चेंज होगी किसी अगर पोजीशन चेंज होगी? फॉर्मूला क्या बेटा काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर। आपको कहीं पे एस दिख रहा है इसमें? नहीं, वो मास पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, वो आपके पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, so no, the kinetic energy is half m square depends on the mass and the velocity, not on the position. So if the velocity is constant, the kinetic energy stays constant, doesn't matter object की position क्या है। ठीक है, so this was the part 3 of this chapter number 7. We will begin with the part 4 जिसमें हम potential energy की बात करेंगे tomorrow, and I'm going to see you in the next class.